हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज करेंगे हम कोपा का चैप्टर 12 जिसका नाम है VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका कि इंट्रोडक्शन टू VBA। अब VBA क्या है? VBA दोस्तों इसका फुल फॉर्म तो आपको याद रखना है कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन इज़ अ कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है दोस्तों? एक तरह से कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इट यूज आउटसाइड द एप्लीकेशन इन विच इज इंटीग्रेटेड। लेकिन जो इसका यूज होता है वो एप्लीकेशन के आउटसाइड में यूज होता है। तो दोस्तों VBA इज अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट डिज़ाइन टू वर्क विथ MS ऑफिस। यानी कि दोस्तों VBA को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये MS ऑफिस के एप्लीकेशन जैसे कि वर्ड, एक्सेल, एक्सेस या पावर पॉइंट इन सब के साथ मिलकर काम करता है। यानी कि इनके पीछे आउटसाइड काम करता है, एप्लीकेशन के आउटसाइड। दोस्तों ना कि MS वर्ड के साथ ही काम करता है, ये कैड एप्लीकेशन जो है उनके साथ भी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप कैड एप्लीकेशन होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि कंप्यूटर से जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं उनमें भी ये बहुत अच्छे तरह से काम आते हैं। तो कैड की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि इसको ऑन कैसे किया जाता है, तो Alt F11 जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपका जो VBA कोड विंडो जो है वो आपका ऑन हो जाता है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका स्टोरिंग VBA कोड। यानी कि VBA में जो है आप फंक्शन प्रोसीजर और सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर और प्रॉपर्टी प्रोसीजर और डिक्लेरेशन, यानी कि जब भी आप अपना कोई इंस्ट्रक्शन का बनाना चाहते हो, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो थ्रू अ VBA, तो आपको सब डिफाइन करना पड़ता है, SUB और अपने फाइल का नाम। तो क्या है सब? क्या है दोस्तों? सब इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और टास्क। यानी कि जब आपको कोई टास्क करवाना होता है तो आप क्या करते हो, सब के अंदर अपना इंस्ट्रक्शन जो है, जो भी आपके कोड है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो आपका वो होता है आपका कोड, तो उस कोड को लिखते हो आप। फंक्शन में क्या है दोस्तों, अगर आपको फंक्शन देना है तो सेम ऐसे ही यहाँ पे आप फंक्शन में आप अपना जो इंस्ट्रक्शन कोड है उसको लिखते हो और वो आपको क्या करता है, वैल्यूज़ रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू या फिर एरे। प्रॉपर्टी विंडोज जो है आपका, वो प्रॉपर्टी प्रोसीजर जो है, दीज आर द स्पेशल प्रोसीजर इट यूज इन क्लास मॉड्यूल। जो ये दोस्तों एक तरह का जो आपका स्पेशल प्रोसीजर है, ये आपके क्लास मॉड्यूल्स में यूज होते हैं। डिक्लेरेशन क्या है दोस्तों? जितने भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, यानी कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपका डिक्लेरेशन कहलाता है। तो ये थे आपके कोड, VBA कोड के स्टोरिंग का। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका VBA डेटा टाइप एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो दोस्तों सबसे पहले डेटा टाइप देखते हैं और उसका साइज। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको दो चीज़ें याद रखना है, एक तो डेटा टाइप और उसके साइज क्या क्या है। तो बाइट जो है उसका 1 बाइट होता है, इसका डेटा टाइप मेमोरी साइज जो है मेमोरीज में वो 1 बाइट होता है। बूलन जो है आपका वो 2 बाइट का होता है। इंटीजर जो है आपका वो भी 2 बाइट का होता है। और लॉन्ग जो होता है, यानी कि लॉन्ग जो डेटा टाइप्स होता है उनका क्या जो बाइट होता है, यानी इन साइज ऑफ मेमोरी में, तो वो 4 बाइट का होता है। सिंगल जो है उसका होता है आपका 4 बाइट। डबल का जो है वो 8 बाइट होता है आपका। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि बाइट जो है वो मेमोरी साइज में कितने होते हैं, 1 2 3 4 दे देंगे आपको ऑप्शन और उनसे पूछ लिया जाता है। करेंसी जो है आपका वो भी 8 बाइट का है और यहाँ पे डेट जो है वो भी आपका 8 बाइट का ही है। लास्ट जो आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका वो भी आपका 4 बाइट का होता है। तो दोस्तों ये थे डेटा टाइप्स और इसके साइज। फिर आ जाता है आपका वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर नोन टू स्टोर द डेटा दैट कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों वेरिएबल क्या है? डेटाज को स्टोर करता है ड्यूरिंग जो मॉडिफाई करते हैं, जिस समय हम एग्जीक्यूशन करते हैं अपनी प्रोग्राम का। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए दोस्तों कई या रूल होते हैं, इनके थ्रू ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इट मस्ट बिगिन विथ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर। यानी कि जब भी हम वेरिएबल डालेंगे, जैसे कि डिम बी एज अ डबल, तो बी हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है कि आपका अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए। सेकंड जो क्या है, इट मस्ट बी यूनिक विद द सेम स्कोप। अगर आप 2 या 3 जगह यूज़ करना चाहते हो एक कोड में, तो वो थोड़े से यूनिक होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, अन्यथा वो लेगा नहीं उन वेरिएबल्स को। फिर जो है इट नॉट बी लॉन्गर देन 255 करेक्टर, यानी 255 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है, इट शुड नॉट बी द सेम एज अ VBA फंक्शन ऑन कीबोर्ड यूज़।
तो दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि VBA फंक्शन और जो कीवर्ड यानी कि जो फंक्शंस बने हुए हैं VBA में डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं उनका उन जैसे नहीं होना चाहिए। जैसे कि अपर के लिए यू केस लिखते हैं, तो अगर हम यू केस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो नहीं लेगा। नेक्स्ट जो है इट शुड नॉट कंटेन स्पेस, यानी कि आप जो स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल्स के बीच में। तो ये थे रूल्स। अब जानते हैं इसमें जैसे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि डिम एज अ इंटीजर, डिम एज अ वेरिएबल, तो बी एज अ डबल। तो ये जो ए और बी क्या है आपका वेरिएबल है, और डिम जो क्या है डिक्लेरेशन करता है किसी भी वेरिएबल को। तो डिम आ जाता है। डिम क्या है, एक आपका लोकल वेरिएबल है। अब डिम लोकल वेरिएबल क्या है, ये करता है आपका डिक्लेरेशन का काम, यानी डिक्लेयर करता है वेरिएबल्स को कि ये किसके लिए है। अब यहाँ पे दोस्तों वो कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी कि डिम ए इक्वल्स टू 4 लगा सकते हो, या जो भी आप वैल्यूज़ देना चाहते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जो अभी जो यहाँ पे ए है वो कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है दोस्तों, ये विजिबल नहीं होता आपका आउटसाइड में, यानी कि जब आपका आउटपुट आता है तो उसमें विजिबल नहीं होता आपका। जो आप इसमें स्टेटमेंट लगाते हो या फंक्शन लगाते हो सिर्फ वही आपको दिखता है। फिर आता है दोस्तों प्राइवेट। प्राइवेट में दोस्तों मॉड्यूल और यूज़र फॉर्म में ही यूज होता है आपका प्राइवेट। ये भी दोस्तों वेरिएबल्स को डिक्लेयर, कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। फिर जो है दोस्तों पब्लिक। पब्लिक वेरिएबल्स आर यू अवेलेबल इन द ऑल प्रोसीजर्स इन मॉड्यूल इन प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये भी एक तरह का वेरिएबल है डिक्लेयर करने के लिए। इसको भी आप जो प्रोजेक्ट में कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये कुछ थे दोस्तों डिक्लेयर करने के लिए डिम, प्राइवेट और पब्लिक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कांस्टेंट। अब लास्ट जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट तो जो दोस्तों जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू, यानी कि अगर मैं a इक्वल्स टू 5 लिख दूं तो वो क्या है कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो वैसे ही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो जाती है। तो वॉर यानी कि वेरिएबल a इक्वल्स टू 5 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है दोस्तों वो आज आपका आ जाता है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स जो आपके वो 4 टाइप्स के होते हैं, अर्थमेटिकल, लॉजिकल। तो बाकी सारे नीचे देखते हैं, पहले देखते हैं अर्थमेटिकल क्या है और इसमें कौन कौन से है। तो अर्थमेटिकल दोस्तों सबसे पहला आपका पावर के लिए, यानी कि अगर आपको पावर देना है 2 की पावर 4 तो वो आप इस वाले साइन का यूज़ करके दे सकते हो। फिर आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। दोस्तों यहाँ पे अगर ये वाला डिवाइड आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हो तो आपको क्या फ्लोटिंग वैल्यू यानी कि पॉइंट में वैल्यू आएंगी। लेकिन दोस्तों अगर ये वाला आप स्लैश का यूज़ करते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो रिटर्न जो आएगी वो इंटीजर में आएगी, यानी कि आपका जो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो इसमें नहीं लेगा। तो फिर आ जाता है आपका यहाँ पे परसेंटेज और मोड। परसेंटेज तो आपका परसेंटेज के लिए होता है, मोड जो है आपका रिमाइंडर के लिए होता है, यानी कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो जो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा या शेषफल बच जाएगा वो दिखाएगा सिर्फ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मोड का ये सारे आपके जो होंगे अर्थमेटिकल फंक्शंस है। फिर आ जाता है आपका कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करना है तो दोस्तों कंपैरिजन के लिए इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये सारे आपका क्या है यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए फंक्शन ऑपरेटर्स है। और इसमें और भी आता वाला साइन है आपका। फिर इज क्या है, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस वेरिएबल्स लाइक, और लाइक जो है आपका वो कंपेयर टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग दोस्तों आपका वर्ड हो जाता है, तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो आप अपने वैल्यूज़ को। फिर आ जाता है दोस्तों आपका नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। इसमें दोस्तों आपको प्लस का साइन और एंड का साइन मिल जाता है। प्लस का साइन जो यूज़ होता है आपका ऐड टू नंबर और स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, यानी कि दोस्तों अगर आपका नाम महेश कुमार है तो अगर आपका इस सेल में महेश लिखा है और इसमें कुमार लिखा हुआ है, आप उन दोनों को एक साथ चाहते हो तो इनका यूज़ कर सकते हो आप कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे दोनों का काम समझो, या एक्सप्रेशन को जोड़ना चाहते हो तो दो एक्सप्रेशन को जोड़ने के लिए आप एंड का साइन लगा सकते हो, या स्ट्रिंग को जोड़ना है तो प्लस का साइन लगा सकते हो। तो ये आपका कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है। तो नेक्स्ट जो ऑपरेटर है दोस्तों आपका वो लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर तो दोस्तों ये आपके नॉट और एंड और एक्स और है। तो दोस्तों सिंपली जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है, तो आपको सिर्फ इनको याद रखना है, नॉट, एंड और एक्स और। तो ये सारे जो है आपके वो लॉजिकल ऑपरेटर है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके काम क्या है। नॉट जो है आपका नेगेटिव मार्किंग, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर है, ये
नेगेटिवेशन के लिए, यानी अगर आपको नेगेटिव कुछ लेना हो तो आप इसका यूज़ करते हैं। एंड क्या है, आपका लॉजिकल कंजक्शन है, जो क्या है ट्रू व्हेन ऑल द एक्सप्रेशन आर ट्रू। जब आपका सारे एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये आपका ट्रू दिखा देगा। और क्या है, आपका लॉजिकल डिसजंक्शन है, जो क्या करता है व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो ये ट्रू दिखा देगा। लेकिन जो एक्सओर है आपका वो लॉन्ग एग्जीक्यूशन है, ट्रू इफ वन एंड ओनली एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो ये आपका ट्रू दिखा देगा। तो ये दोस्तों आपके थे ऑपरेटर्स। फिर आ जाता है आपका एरे। तो थोड़ा सा एरे के बारे में भी जान लेते हैं। एरे क्या है कि एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद द सेम डेटा टाइप एंड नेम। क्या कह रहा है दोस्तों, वेरिएबल क्या है, एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल है। जो एरे हमारा है वो एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है, जिसमें क्या है डेटा जो टाइप्स है और नेम जो है उनके सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेम 1, नेम 2, नेम 3, ये सारे जो नेम जो है वो आपके सेम है, तो ये आपके वेरिएबल है। और इनको डिक्लेयर भी दोस्तों ऐसे ही किया जाता है, कि वेरिएबल एरे करके डिक्लेयर किया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके VBA का थ्योरिकल चैप्टर। और दोस्तों इसमें थ्योरिकल और कुछ तो नहीं है, बाकी सारा का सारा प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल करेंगे। वैसे हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका MC बेस्ड क्वेश्चन है, तो इतने सारी इन्फॉर्मेशन समझो VBA के लिए सफिशियंट है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब।